हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरव अपने हाथों में खानदानी हार पकड़े होता है, तभी वहाँ पर महक आती है और कहती है, चाचू ये किसका नेकलेस है और आप क्या करेंगे इसका। तभी गौरव कहता है, वैसे तो ये हमारा खानदानी नेकलेस है, मेरी माँ से मैंने सुना था जब वह शादी के बाद इस घर में आई थी तो उन्हें उनकी दीदी सास ने आशीर्वाद के तौर पर दिया था। तभी महक कहती है, अच्छा कितना सुंदर है ये, और कहती है लेकिन ये आपके पास। तभी गौरव कहता है कि माँ ने दिया था मुझे संभाल कर रखने के लिए, और साथ में ये भी कहा था ये नेकलेस उसी को देना जो सही में इसका हकदार हो। तभी महक कहती है, अच्छा अभी आपको इसका हकदार मिला, और कहती है क्या करेंगे इसका। तभी गौरव कहता है, क्या करूंगा इसका, ये नेकलेस मैं उसी को दूंगा जो इसके लायक है, मेरी नज़रों में जो सही मायने में इसका हकदार है। हमारे घर के बेटे अमन और अंजलि की अधूरी शादी आज पूरी हुई है, मैं जाऊंगा उन दोनों को आशीर्वाद देने। ये खानदानी गहना है, पुरखुर की दी हुई अमानत है, ये नेकलेस मैं अंजलि को आशीर्वाद के तौर पर दूंगा। गौरव महक से कहता है कि तू चलेगी मेरे साथ। महक कहती है, क्यों नहीं चाचू, लेकिन चुपके से जाना होगा, पापा के साथ गए भी बहुत डांटा था उन्होंने। तभी गौरव कहता है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को भी दिखाना है, अगर वह आशीर्वाद नहीं देंगे तो घर की बहू को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और महक से कहता है कि तू चल मेरे साथ, डर मत। महक गौरव से कहती है कि पापा मेरे हीरो थे, मेरे आइडल थे, लेकिन सच कहूँ अब से आप मेरे हीरो हैं, मेरे आइडल हैं। ना जय आज पर मुझे जिनकी ईमानदारी और सच बोलने की हिम्मत को सलाम करती हूँ। महक गौरव के पैर छूती है। तभी गौरव कहता है, क्या कर रही हो। महक कहती है, आई एम सो प्राउडफुल चाचू, आज आपको इस घर के बड़े होने के नाते अंजलि को आशीर्वाद तो देना बनता है और आपका आशीर्वाद भी लेना बनता है। और कहती है, अब आप चलो और आशीर्वाद दो अंजलि भाभी को पूरे राजपूत खानदान की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अभय अंजलि को देखकर वह गाना गाता है कि मेरे दिल में क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। वहीं अमन और अंजलि मिलकर दोनों शादी की पार्टी में ये गाना गाते हैं कि ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, मेरे किस काम के ये, ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम की। वहीं अंजलि भी वह गाना गाती है कि झूठ बोले कौवा काटे, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। वहीं बस्ती के अंजलि के दो भाई गाना गाते हैं कि ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। वहीं गणेश अवस्थी और सपना अवस्थी भी पीछे नहीं रहते हैं और वह भी नाचने मैदान में उतर जाते हैं और गाना बजता है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं हर जुबान पर। वहीं प्रधा भी अपना दर्द बयां करती है। संगीत के जरिए भाई अमन और अंजलि का जबरदस्त डांस देखने को मिलने वाला है पंजाबी सॉन्ग पर, और पंजाबी ड्रेस में दोनों कपल बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो वहीं गौरव अंजलि से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतना खुश हो, नाच रही हो, गा रही हो, कमाल है। और अंजलि के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। अंजलि गौरव के पैर छूने चलती है, तभी गौरव अंजलि को रोक लेता है और कहता है, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं हैं। अंजलि तुमने कानून को पहचाना है और गुनहगार को सजा दिलवाई है, तुमने कभी तरफदारी नहीं की, अंजलि और रिश्तों के बीच में आने नहीं दिया। गौरव कहता है कि तुम्हारी जीत पक्की है। तभी अंजलि अपना सर झुकाती है। गौरव कहता है, सर मत झुकाना, सर उठाकर और सीना तान कर चलो। और कहता है कि मैं गौरव सिंह राजपूत तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अंजलि तुम जरूर जीतोगे और जिंदगी में हमेशा खुश रहोगी। और कहता है, अंजलि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। तभी माँ वो हार लेकर आती है और गौरव खुद अपने हाथों से पहनाता है। तभी अमन कहता है, लेकिन चाचू ही तो। तभी गौरव कहता है, हाँ ये हमारा खानदानी हार है, राजपूत खानदान की शान है, लेकिन आज से इसकी हिफाजत तुम करोगी। अंजलि तभी अमन कहता है, लेकिन चाचू इसके बारे में पापा को नहीं पता है, अगर पापा को पता लगा तो। तभी गौरव कहता है, तू फिक्र मत कर, तेरी दादी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए दिया था और उन्होंने ये कहा कि गौरव किसी ऐसी लड़की को देना जो इसकी हकदार हो,
जो इसके लायक हो। भाई हमारे खानदान की पहली औरत थी जो वकील थी, और अंजलि से कहता है कि तुम इस परिवार की दूसरी औरत हो जो वकील हो। तुमने सारे बंधन को तोड़ दिया है, सारी बेड़ियों को निकाल कर फेंक दिया है, और तुमने हमेशा सच्चाई का साथ निभाया है अंजलि, और इंसाफ के लिए डटकर आवाज उठाई है। अगर कोई इसके लायक है तो सिर्फ और सिर्फ तुम इसकी हकदार हो अंजलि। इस हार की हिफाजत करना अंजलि, हमारे खानदान की शान की हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये बखूबी निभा पाओगी। और मुझे नाज है इस लड़ाई में कि अमन ने तुम्हारा साथ निभाया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हमेशा हैं। तो वहीं गिन्नी देखती है कि अलमारी में नेकलेस का बॉक्स खाली, और नेकलेस कहाँ है? वह तो राजपूत खानदान का नेकलेस है। गिन्नी सारे बॉक्स चेक करती है, मगर वह नेकलेस उन्हें वहां नहीं मिलता है। तभी गिन्नी गौरव के पास फोन करती है और कहती है, चाचू आप कहाँ हैं? गौरव कहता है कि मैं अंजलि से मिलने आया हूँ, और कहता है कि मैं भी है मेरे साथ, और कहता है कि राजपूत परिवार की तरफ से किसी को तो आना था आशीर्वाद देने, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाता हूँ। आखिर रिश्ते में मैं भी तो अंजलि का ससुर लगता हूँ। गिन्नी कहती है, आपने आशीर्वाद में अंजलि को क्या दिया? गौरव कहता है कि उसका जवाब मुझे तुम्हें देना पड़ेगा क्या? तभी गिन्नी कहती है, नहीं चाचू, जवाब नहीं मान रही हूँ, मैं सिर्फ जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपने अंजलि को आशीर्वाद में सोना दिया है या चांदी। गौरव कहता है कि सोना ही दिया है मैंने, और कहता है अंजलि खरा सोना है, इसीलिए उस पर सोना ही जचता है, तो मैंने सोना ही दिया है अंजलि को आशीर्वाद के तौर पर। गिन्नी कहती है कि आपने अंजलि को कौन सा गहना दिया है? गौरव कहता है, राजपूत खानदान का नेकलेस दिया है मैंने उसे। तभी गिन्नी कहती है, आपने वो हार अंजलि को दे दिया? वो हार मुझे मिलना चाहिए था, मैं इसकी हकदार हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ चाचू, वो हार मुझे क्यों नहीं मिला? तभी गौरव कहता है कि तुम लालची हो गिन्नी, और तुम्हारे लालच ने तुम्हें डुबो दिया है। मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया था कि ये हार उसी को देना जो इसकी असली हकदार हो, जो मैंने दिया है, और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, जो मुझे ठीक लगा वही मैंने किया। तभी गौरव फोन काट देता है। तभी गिन्नी गुस्से में सोचती है कि मेरे हिस्से का हार अंजलि क्यों पहनेगी। तभी गिन्नी अंजलि के पास फोन करती है और कहती है कि तू क्यों पहनेगी वो हार? मैं क्यों नहीं, मैं मेरी सास का हार क्यों नहीं पहनूंगी, मैं राजपूत खानदान का हार मैं क्यों नहीं पहनूंगी? और कहती है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, वो हार मुझे क्यों नहीं मिलेगा? और तू चाहती है क्या है अंजलि? सिर्फ तेरी वजह से मेरा पति पता नहीं कितने दिनों से मुझसे दूर है, सिर्फ तेरी वजह से मेरे सोने के गहने, सिर्फ तेरी वजह से मेरे हक का सारा सुख निकला जा रहा है अंजलि। और कहते हैं कि बोल तू चाहती क्या है? अंजलि जवाब दे, ये क्या चल रहा है, तू क्या सोच कर बैठी है? अंजलि मेरे हिस्से में आए हुए सोने के गहने, मेरे हिस्से में आए हुए सोने के नेकलेस, सब कुछ मुझसे छीन लेगी, सब कुछ हड़प लेगी तू। तभी अंजलि कहती है, दीदी ठीक तरह से बात कर, ये कैसी बातें कर रही है तू? तभी वहाँ पर सपना अवस्थी आती है और कहती है, क्या हुआ? अंजलि और अंजलि से फोन ले लेती है। अंजलि अपनी माँ से कहती है, इस हार को लेकर मुझे आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए माँ। तभी सपना अवस्थी कहती है, दे फोन मुझे, दे। सपना अवस्थी गिन्नी से कहती है कि संस्कार, अदब और हमारी दी हुई संस्कृति सब कुछ भूल चुकी है तू। गिन्नी कहती है, रहने दो माँ, आप लोग संस्कारों की बात ना ही करें, अच्छा है। और कहती है कि आपके दिए हुए संस्कारों का मैं अचार डालूंगी। दिन में 2 दफा ठीक तरह से खाना भी नसीब नहीं होता था माँ, क्या करूं माँ, मैं ऐसे संस्कारों का पेट भर खाना खाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा मैं माँ। और कहती है, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, और मैं सुख चैन से जीना चाहती हूँ। और कहती है कि आप लोगों की तरह उसूल और आदर्श के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकती। और कहती है कि मैं अपने सारे शौक और अरमान पूरे करूंगी, और मेरे शौक पूरे भी हो रहे हैं। सिर्फ 2 अरमान बाकी रह गए हैं मेरे। पहला मेरे पति को पाने का अरमान, और दूसरा वह खानदानी हार पहनने का अरमान। और कहती है कि अपनी छोटी बेटी अंजलि से कह देना, भाई हार मैं उससे किसी भी तरह से छीन लूंगी। गिन्नी फोन काट देती है। गणेश अवस्थी कहता है, क्या कहा उसने? सपना अवस्थी कहती है कि आपकी बड़ी बेटी सब कहने और सुनने के लायक नहीं रही। गौरव सिंह राजपूत और महक अंजलि को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी अंजलि के पास नवीन फोन करता है और कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम इस दुनिया से लापता हो जाओगी। तो वहीं दूसरी तरफ राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि जिन लोगों
से तुम फोन पर बात कर रही थी। अब वक्त आ गया है कि तुम उन लोगों से आमने सामने बात करो। गिन्नी राघव सिंह राजपूत को देखकर कहती है, मैं तो अंजलि से सिर्फ ये कह रही थी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुमने जो फोन पर अभी कहा है वह मैं तुम्हें आमने सामने बोलने का मौका दे रहा हूँ। गिन्नी कहती है, क्या मतलब है आपका? राघव सिंह राजपूत कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। गिन्नी कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो पापा? राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम दोनों बहनों की वजह से हमारे राजपूत खानदान का नाम बदनाम हुआ है। हमारे परिवार के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना, तो तुम अपने पति को संभाल पाए और ना तुम अपनी बहन को रोक पाए। जहाँ मैं इस परिवार की मान और मर्यादा के लिए अपने बेटे को इस घर से निकाल सकता हूँ, तो उसकी पत्नी को क्यों नहीं? तुम दोनों बहनों की वजह से राजपूत खानदान बर्बाद हो रहा है और आज के बाद तुम्हारी यह सूरत देखना भी नहीं चाहता हूँ। नफरत हो गई है आज से ना, तो तुम्हारे लिए इस घर में जगह है और ना ही तुम्हारी उस बहन के लिए। और बेहतर होगा कि अभी के अभी तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और दोबारा अपनी शक कभी मत दिखाना, समझी? आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गिन्नी अब दोबारा इस घर में बड़ी बहू के तौर पर वापस नहीं आनी चाहिए। तभी अंजलि कहती है, अगर ऐसा है तो आप आ जाएं हमारे घर पर, यहीं बैठकर हम लोग तय कर लेंगे कि डील क्या होगी। मैं भी तो देखूं क्या ऑफर करेंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।